डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एमए प्रथम वर्ष के लोक प्रशासन का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसका कोड था पहले पोल 503, अब इसका कोड बदलकर एमपीएससी 403 हो गया है। यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ये लोक प्रशासन का, जो पिछले सेमेस्टर में पिछले साल 2021 में इसका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, जो आपकी आगामी एंड टर्म के एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का आधार नहीं है? पहला कार्य, दूसरा बजट, तीसरा प्रक्रिया, चौथा सेवार्थी वर्ग। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेवार्थी वर्ग। जो फंक्शन, बजटिंग, प्रोसेस और प्लेस, ये इसके संगठन के 4 आधार हैं जो गोलिक द्वारा दिए गए, इसलिए इसमें सेवार्थी वर्ग नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक है? हेनरी फ्यूल, डिमॉक, साइमन और गुलिक। चूंकि इसमें हेनरी फ्यूल को छोड़कर सभी एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं, तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। यानी एक हेनरी फ्यूल सभी में आ रहा है, मतलब ए बी सी तीनों में आ रहा है हेनरी फ्यूल, इस वजह से तीनों गलत होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 2 और 3, यानी कि मार्शल, डिमॉक और साइमन। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संगठन का प्रथम सुसंगत सिद्धांत माना जाता है? ए मानव संबंध सिद्धांत, बी वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, सी व्यवस्था सिद्धांत, डी नौकरशाही सिद्धांत। तो संगठन का प्रथम सिद्धांत है ऑप्शन ए, मानव संबंध सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रशासन के उद्भव और विकास में निम्नलिखित युग प्रवर्तन घटनाओं को कालक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। यानी जो घटनाएं घटी हैं कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, उसी क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। क्योंकि पहला मीनोब्रुक सम्मेलन, क्योंकि ये सितंबर 1968 में हुआ। लोक सेवा के लिए उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन, ये 1967 में हुआ। लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन, ये जस्ट इसके बाद हुआ। और टुवर्ड्स न्यू मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव, ये सबसे लास्ट में हुआ। इसलिए सबसे पहले हनी रिपोर्ट 2, फिर उसके बाद फिलाडेल्फिया सम्मेलन 3, फिर उसके बाद मीनोब्रुक सम्मेलन 1, और लास्ट में टुवर्ड्स मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उपागम के रूप में विकास प्रशासन पर जोर दिया? रेक्स, फेंसॉर्ड, हेडिग और विडनर। इन चारों में से किसने विकास प्रशासन पर जोर दिया? इसका आंसर होगा फ्रेडरिक्स। रेक्स ने
विकास प्रशासन पे सर्वाधिक जोर दिया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसमें फेंसॉर्ड, हेडी और विडनर, इसके आंसर ऑप्शन ए होगा। संगठन का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए सामूहिक उत्तरदायित्व, पद सोपान, सी नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, एकीकरण। इसमें से संगठन के सिद्धांत में ये ए बी सी तीनों आते हैं, डी नहीं आता, एकीकरण नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया कि लोक प्रशासन विज्ञान है? यानी कौन नहीं मानता है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, या लोक प्रशासन को विज्ञान न मानने वाला विचारक कौन सा है? फ्रैंक जे गुडनाउ, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के संस्थापक जनक F.W. टेलर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिससे इसकी वैज्ञानिक पद्धति समझा जाता है। ए सावधानीपूर्वक अवलोकन, प्रबंधकीय तकनीकें, सामान्यीकरण और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रबंध तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है? ए साइमन, बी स्मिथवर्क, सी गुलिक, डी हेनरी फ्योल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है। लाइन एजेंसी, जनरल स्टाफ, विशिष्ट स्टाफ या व्यक्तिगत स्टाफ। जो लाइन एजेंसी होती है वो लक्ष्य प्राप्ति में सीधे योगदान देते हुए कार्य करती है। जो जनरल स्टाफ है उसका कार्य जनरल स्टाफ लाइन एजेंसियों की मदद करता है। विशिष्ट स्टाफ किसी विशेष सेवा से संबंधित, जैसे डेटा संकलन और उसका विश्लेषण ये लोग जैसे SOS है या DSO है या आपका स्टैटिक्स वाले हैं, ये लोग विशिष्ट स्टाफ में आते हैं। व्यक्तिगत स्टाफ लोग अधिकारियों के व्यक्तिगत स्टाफ व्यक्तिगत प्रशासन का संचालन करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। मैच कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संगठन के 4 भिन्न आधारों को 4 PS नाम दिया, जिसको हम 4 Ps बोलते हैं? किसने कहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक जो है 4 Ps की बात करता है, यानी आधार, पर्सन, प्लेस, प्रोसेस है, पर्सन प्लेस प्रोसेस, एक 4 है। तो वैसे इसका आंसर ऑप्शन ए, लूथर गुलिक होगा, यही 4 Ps की बात करता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास प्रशासन की विशेषताएं हैं? तो इसका परिवर्तन उन्मुखीकरण, ये भी विकास प्रशासन की विशेषता है। सेवार्थी, ये भी। नागरिक प्रतिभागी सहभागी अभिमुखीकरण, सिटीजन पार्टिसिपेटिव ओरिएंटेशन, ये भी सही है। और पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य यानी इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये चारों विकास प्रशासन की विशेषताएं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी नौकरशाही को संगठन का नाम दिया है जो अपनी गलतियों से सीख कर अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए एफ.डब्ल्यू. टेलर, बी हर्बर्ट साइमन, सी एल्टन म्यो, डी लियोनार्डो वाइट यानी एल.डी. वाइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एल.डी. वाइट की पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? ए एफ.डब्ल्यू. विलोबी, बी वुड्रो विल्सन, सी एम.पी. फॉलेट, डी एल्टन म्यो। इसका आंसर ऑप्शन डी एल्टन म्यो होगा। यही अनौपचारिक संबंध की अवधारणा संबंधित है, इन्हीं से हथौन प्रयोग संबंधित है। हथौन प्रयोग के बाद ही अनौपचारिक संगठनों का विकास हुआ, इसलिए इनको अनौपचारिक संगठन का जनक माना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी एल्टन म्यो। 16 क्लर्क रिक्स प्रिज्मेटिक समाज की उपव्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था? इसका आंसर ऑप्शन बी प्रशासनिक व्यवस्था। रिक्स क्लर्क्स को प्रिज्मेटिक समाज की प्रशासनिक व्यवस्था की संज्ञा देता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, मीनब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई? जैसे प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। नेक्स्ट है इतिहास, गुण, मूल्य और विकास, सी मूल ग्रंथ, संदर्भ, प्रासंगिकता और का दर्जा। मानक, मूल्य, संदर्भ और प्रगति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सफल प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्ग्रस्त करता है? इसका आंसर होगा ए टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में रॉबर्ट डहल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की है? आंसर होगा सी हु गवर्न्स। सम्मिलित करना है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्केलर प्रोसेस, मानव संबंध सिद्धांत, फंक्शनल फोरमैनशिप। इसका आंसर होगा मैच करने के बाद मानव सिद्धांत आपका एल्टन म्यो यानी सी का तीसरा, चौथा, सी का चौथा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोबी द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में
प्रशासन के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आदेश की एकता यानी आदेश की एकता सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित में को सुनिश्चित करता है? जवाबदेहता, विशिष्टीकरण, स्वीकार्यता या समन्वय? ऑप्शन ए जवाबदेहता सही होगा। 22 टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताओं में से एक निम्नलिखित में से कौन सी है, कौन सी नहीं है? वो टेलर टाइम एंड मोशन स्टडी की बात करता है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की बात करता है और फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करता है। वो निर्णय लेने में भागीदारी की बात नहीं करते, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त निम्नलिखित में से किसने बताया? साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, रेक्स या ड्वाइट वाल्डो? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि कोई निर्णय व्यक्ति के उद्देश्यों की ओर निर्दिष्ट हो तो वह होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। लाइन और स्टाफ के कार्य में अंतर करने का सर्वाधिक तार्किक मापदंड क्या है? कार्यात्मक संबंध, अधिकार संबंध, कार्यों का समूहीकरण या विभागीकरण? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कार्यात्मक संबंध। नेक्स्ट है राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार की कार्यकारिणी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट है स्पैन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण के क्षेत्र को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है? रिपेयर बॉस, द गैंग बॉस, मिलिट्री टाइप ऑफ ऑपरेशन फॉरमैन, बिजनेस फ्रंटलाइन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द गैंग बॉस। नेक्स्ट है नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने की? फेमस क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिएगा, बार बार प्रश्न पूछा जाता है आपसे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विंसेंट डी गॉर्डन ने नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना की और इस सिद्धांत को मैक्स वेबर ने व्यवस्थित अध्ययन किया। 30 मंत्रण अभिकरण का सही कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी ये स्टाफ एजेंसी का व्यवस्थित कार्य पूछ रहा है। इसका आंसर होगा जो स्टाफ एजेंसी है उसका काम होता है संस्थानिक सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है रिक्स के पारिस्थितिकी समाज के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको मैच करना है। संचार के अनौपचारिक चैनल को निम्नलिखित में से भी जाना जाता है। 32 अनौपचारिक संबंध यानी इनफॉर्मल जो रिलेशन हम उसको किस नाम से जानते हैं? यानी संचार के अनौपचारिक चैनल को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ग्रेप वाइन, अंगूर लता। संचार के अनौपचारिक संबंध को हम अंगूर लता के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट है ये आपको मैच करना है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट है ये भी मैच करना है। इसका आंसर होगा अब्राहम मैस्लो, हर्ज़बर्ग और रिक्स एमपी फॉलेट। रिक्स का तो कलेक्ट्स की उपस्थिति हो जाएगा, अब्राहम मैस्लो का विप्रेरणा हो जाएगा, हर्ज़बर्ग का इसका आंसर होगा कि सी का दूसरा, ठीक, रिक्स क्लट्स की उपस्थिति, फ्रेडरिक हर्ज, हायरार्की ऑफ नीड्स है, आवश्यकताओं की क्रमता, बी का पहला, बी का तीसरा, हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मूने के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों का दिया जाना कहलाता है। यानी जब कोई उच्च अधिकारी अपने अधिकारों को निम्न अधिकारियों में बांट देता है तो हम उसको डेलीगेशन बोलते हैं, यानी प्रत्यायोजन। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया है, यह विकासोन्मुखी, उद्देश्योन्मुखी और प्रशासनिक पद्धति है। इसका आंसर ऑप्शन ए, रिक्स। नेक्स्ट है टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा पक्षधर है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है इसका भी आंसर ए होगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन की सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुप्रयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया। निग्रो साहब ने किया। ऑप्शन सी। लोक प्रशासन का जनक कौन है, ये आपको हमेशा याद रखना है। लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन।